आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। आशा करती हूँ कि आप भले चंगे और स्वस्थ हैं। आइए मिलकर हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुषमा परस्ते है। मैं रीवा मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरे जीवन की सबसे बड़ी 2 गवाहियाँ हैं। मुझे निमोनिया हो गया था और मेरे रक्त में पानी भर गया था। मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की मिनिस्ट्री में कॉल किया। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और उसके बाद मैं पूरी तरह से भली चंगी हो गई। मेरे लंग्स में जो पानी था वो भी सूख गया। उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह की कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस किया है। इसके लिए भी मैं यीशु मसीह को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह और उनकी पूरे टीम को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में रुकावटें हों, बाधाएं हों, समस्याएं हों और जिन्हें देखकर आप निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, तनाव में चले जा रहे हैं, डिप्रेस होते चले जा रहे हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा परमेश्वर के वचन से कि आपको उन समस्याओं को देखकर, उन परेशानियों को देखकर, उन रुकावटों, उन बाधाओं को देखकर डरना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है। उनसे आपको डरने की, भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनका सामना करने की आवश्यकता है। विश्वास से उनके सामने खड़े होने की आवश्यकता है और उनसे विश्वास के शब्दों को बोलने की आवश्यकता है। विश्वास के शब्दों को उनके लिए बोले, उस समस्या के लिए बोले, उस परेशानी के लिए बोले, उस दुख के लिए बोले, उस बीमारी के लिए बोले, उस रुकावट के लिए बोले, उस बाधा के लिए बोले। विश्वास के शब्दों को, विश्वास के द्वारा उनको आज्ञा दें, विश्वास के द्वारा उनसे बोलें और आप देखेंगे अपने जीवन में कि वो रुकावटें, वो समस्याएं, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगी, वो आपके रास्ते से हट जाएंगी जब आप उन्हें आज्ञा देना शुरू करोगे, जब आप उनसे कहना शुरू करोगे, विश्वास के वचनों को जब आप बोलना शुरू करोगे, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, जब उस चीज को आप बोलना, उस बात को जब आप बोलना शुरू करेंगे उस परिस्थिति के विरोध में, तो वैसा ही आप अपने जीवन में होते हुए देखोगे। जैसे हम लोग देखते हैं पहला शमूएल उसका 17 अध्याय में 45 और 46 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं जब इजरायली लोग फिलिस्ती दाऊद से देखकर डरने लगे, भागने लगे, तब ये छोटा बच्चा जो दाऊद कहलाता है वो खड़ा हुआ उसके अगेंस्ट में, उसके सामने ये विश्वास से खड़ा हुआ और इसने विश्वास की बातें कही। इसने उससे कहा, तू तलवार और भाला लेकर मेरे पास आता है, मुझे मारने के लिए आ रहा है, लेकिन मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आ रहा हूं, मैं तो परमेश्वर के नाम से तेरे पास आ रहा हूं। हो सकता है जो आपके विरोध में खड़े हैं, हो सकता है जिन्होंने आपका रास्ता रोका हुआ है, जो आपके सामने हैं, वो विरोधी बहुत बड़े हों, गोलियत की तरह हों, उनके पास हथियार हों, वो बहुत सामर्थी हों, परंतु आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, आपके साथ में स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप उसके नाम से जाएंगे, आप उसके नाम से आगे बढ़ो, आप उसके नाम से उस बड़ी समस्या को, गोलियत के समान उस बड़ी रुकावट को आज्ञा दे। दाऊद कहता है कि परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में कर देगा और मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। परमेश्वर ने दाऊद से नहीं कहा ऐसा,
लेकिन वो विश्वास से इस बात को कहता है कि परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में कर देगा। बाइबल में नहीं लिखा कि पहले परमेश्वर ने दाऊद से कह दिया था कि गोलियत को मैं तेरे द्वारा मरवा दूंगा, नहीं लिखा है। लेकिन यहां पर दाऊद ने विश्वास के द्वारा वो घोषणा की कि परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में कर देगा और मैं तुझे मार डालूंगा, तेरे सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा, जिससे सब लोग जान लेंगे कि एक ही परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, बाधा चाहे कितनी भी बड़ी हो, रुकावट चाहे कितनी भी बड़ी हो, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, बीमारी चाहे कितनी भी गंभीर हो, विश्वास के द्वारा बोलना शुरू करें, विश्वास के द्वारा बोलना शुरू करें, उस घोषणा को करना शुरू करें। और जब आप उस घोषणा को करेंगे, जब आप विश्वास के द्वारा बोलना शुरू करेंगे उस बीमारी से, उस समस्या से, उस परेशानी से, तो वो आपके जीवन से दूर हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कि जब फिलिस्ती गोलियत उसे मारने के लिए आया तो दाऊद ने पत्थर उठाया, अपने गोफन में डाला और इतनी तेजी से मारा कि वो पत्थर गोलियत के माथे पर घुस गया, धस गया अंदर और वो वहीं पर गिर पड़ा। दाऊद दौड़ के उसके पास गया, उसकी तलवार निकाली और उसका धड़ अलग कर दिया, उसका सिर अलग कर दिया, उसे मार गिराया। वो बड़ी रुकावट, वो बड़ी बाधा, वो बड़ी समस्या दूर हो गई। कैसे? दाऊद इतना शक्तिशाली नहीं था, दाऊद के पास इतने हथियार नहीं थे, उसके साथ में कोई और भी खड़ा नहीं था, लेकिन कैसे हुआ? उसके मुंह के शब्दों के द्वारा कि परमेश्वर की ओर से, कि परमेश्वर के नाम से मैं तुझसे लड़ने के लिए आ रहा हूं। वो जानता था परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मुझे इस समस्या पर विजयी करेगा, वो जानता था इस बात को। और उसने विश्वास की घोषणा की कि निश्चय परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में कर देगा। आज आपको विश्वास की घोषणा करनी है कि निश्चय परमेश्वर इस समस्या पर मुझे विजयी करेगा। आप बोले उस दुष्ट से, आप बोले उस समस्या से, आप बोले उस बीमारी से कि तुझ पर परमेश्वर मुझे विजयी करेगा। बीमारी तुझ पर परमेश्वर मुझे विजयी करेगा, समस्या तुझ पर परमेश्वर मुझे विजयी करेगा, रुकावट तुझ पर मुझे परमेश्वर विजय करेगा, शैतान तुझ पर परमेश्वर मुझे विजयी करेगा। निश्चय परमेश्वर आपको जय के उत्सव में लिए फिरेगा, आपको इन सब पर विजयी करेगा और आप विजयी हो जाएंगे। कब? जब आप विश्वास की घोषणा करना शुरू करेंगे, जब आप विश्वास के द्वारा बोलना शुरू करेंगे उन समस्याओं से, उन रुकावटों से, उन बाधाओं से। क्यों बोलना जरूरी है? क्योंकि हमारे परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उसने बोल के किया और उसके गुण हमारे अंदर हैं, क्योंकि उसने हमें अपनी स्वरूप पर, अपनी समानता में बनाया है, इसलिए हमें भी बोलना है। और जब आप बोलोगे तो काम होंगे। यीशु ने कहा, इस पहाड़ से कहो उखड़ जा तो उखड़ जाएगा, इस पेड़ से कहो उखड़ जा समुद्र में लग जा तो वैसा हो जाएगा। कहो, जितना कह सकते हो कहो। यह ना सोचे कि काम नहीं हो रहा, आप कहते जाइए, काम होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यूं ही हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। रोज सुबह 4 बजे उठकर प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का आपके जीवन में उत्तर देगा। मैं आशा करती हूँ प्रभु के इस सामर्थी वचन को सुनकर आपने बहुत आयत से आशीष पाई है और आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता, हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ, आपकी जय जयकार करते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम आपके सम्मुख आए, आपसे प्रार्थना करें, आपसे बातचीत करें। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये वो लोग हैं परमेश्वर प्रभु जो तुझसे प्यार करते और तेरी संगति में आने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं और प्रभु तेरी बातों को सुनने के लिए, तेरे वचन
वचन से पिता उत्साहित होने के लिए प्रभु हमेशा तैयार है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने प्रभु अपनी आत्मा से हम सबको भरा है, और आपका आत्मा प्रभु हम सबको रेडी करता है, प्रिपेयर करता है परमेश्वर फेलोशिप के लिए प्रभु, वो हमें तैयार करता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट कि आप हमारे जीवन के हिस्सा हैं, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की शाम में आप हम सब की अगुवाई करें, प्रार्थना में आप सहायता करें। होली स्पिरिट हमें आपकी जरूरत है। वी नीड यू होली स्पिरिट, वी नीड यू होली स्पिरिट। इस समय हर एक जन जो प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक जन ने प्रभु आपके वचन को प्रभु बहुत ही अटेंटिव होकर आपका वचन रिसीव किया है। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जो रिसीव इन्होंने किया है प्रभु होने दीजिए उसी को वो अपने जीवन में अप्लाई कर सके, परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर सके मेरे खुदा, वचन को सुनकर उसको मानकर अपने जीवन में प्रभु से प्रैक्टिकल रूप में कर सके। जिस प्रकार हमने आज की शाम में वचन को सुनकर प्रभु उत्साहित हुए प्रभु, और हमने सामर्थ पाई प्रभु, और हम समझे मेरे खुदावन दाऊद के जीवन से परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ, और बहुत से लोग प्रभु दाऊद के जीवन से बहुत ही ज्यादा उत्साहित हुए हैं प्रभु, क्योंकि तूने उसके जीवन से एक बहुत बड़ी बात को प्रभु हम सबको सिखाया है पिता। विशेष रूप से हम धन्यवाद करते कि आज की शाम में प्रभु हम सब सुरक्षित हैं, जीवित हैं। दिन भर में आपकी सहायता को, आपकी मदद को, आपकी सुरक्षा को हम सब ने देखा पिता। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर के हर एक जन के जीवन में आप प्रभु आज की शाम में कार्य करें प्रभु। यदि जो भी निराशा है, दुख है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, या फिर कोई भी ऐसी बात है जो किसी से कहने के लिए प्रभु ये तैयार नहीं है, परंतु आज प्रार्थना में प्रभु उनका मन हुआ है कि वो उन बातों को तेरे आगे रखे, तो परमेश्वर उन बातों में आप इन्हें विजयी करें। खुदा धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार आपने दाऊद को गोलियत पर विजय किया प्रभु, वो उसके मुंह के वचनों के द्वारा, उसकी घोषणा के द्वारा, और जिस नाम को लेकर प्रभु गोलियत के आगे खड़ा हुआ था, सच में मेरे प्रभु आज हम उन परिस्थितियों के विरोध में परमेश्वर आपके नाम को लेकर, आपके वचन की तलवार को लेकर हम खड़े होने पाए पिता। आज ये भाई बहन प्रभु अपने कर्जे के विरोध में परमेश्वर वचन को लेकर खड़े होने पाए। अपने बच्चों के जीवन में पिता ये जो गलत रास्ते में चले गए, वो गलत बातों में फंस गए प्रभु, उनके जीवन के लिए प्रभु आपके वचन को लेकर प्रभु प्रार्थना में आगे बढ़ सके पिता। वो अपनी असफलताओं के लिए प्रभु असफलता के विरोध में आपके वचन को लेकर खड़े हो सकते पिता। प्रभु वो दुष्ट आत्मा के विरोध में प्रभु पिता आपके वचन को लेकर वो खड़े हो सके मेरे पिता परमेश्वर। विरोधियों के सामने आपके वचन को लेकर खड़े हो सके प्यारे खुदावन। बीमारियों के विरोध में प्रभु आपके वचन को लेकर खड़े हो सके पिता। दाऊद ने ऐसा किया प्रभु। आज ये आपके बेटे बेटियां, आपके लोग जिन्हें तूने अपनी संतान बनाया, जिन्हें तूने अपना बनाया प्रभु, जिन्हें तूने पावर दिया है, तूने अपने वचन की सामर्थ्य दी है प्रभु, तूने अथॉरिटी दिया है। मैं दुआ करती हूं कि आज इस अथॉरिटी को वो इस्तेमाल करने पाए, इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करने पाए। वो दाऊद की तरह प्रभु उन सारी प्रॉब्लम से कहने पाए, जिस प्रकार दाऊद ने गोलियत से कहा कि आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा, उसी प्रकार प्रभु ये भाई बहन भी उस कर्जे के लिए, उस बीमारी के लिए, उस असफलता के लिए, उस रुकावट के लिए, उन बंधनों के लिए, उन बुरी बुरी बीमारियों के लिए, उन बुरे बुरे विचारों के लिए, उन बुरी बुरी ख्यालों के लिए पिता, ये आज सारी बातों को पिता तू इनके पैरों तले करने पर है पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम से ये कर्जे पर विजय पाए, यीशु के नाम से ये असफलताओं पर विजय पाए, यीशु के नाम से बुरे करेक्टर पर विजय पाए, यीशु के नाम से वे विचार पर विजय पाए, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता हर प्रकार की दुर्बलता पर विजय पाए प्रभु। यीशु के नाम से परमेश्वर दुष्ट आत्माओं पर ये विजय पाए प्रभु। यीशु के नाम से ये बीमारियों पर विजय पाए प्रभु। दाऊद ने गोलियत पर विजय पाया, उसी प्रकार तेरे बेटे बेटियों ने अपनी परिस्थितियों पर विजय पाया है। इस वचन को सुनकर वो सामर्थ प्रभु आपने अपने आत्मा के द्वारा इन पर उंडेला है प्रभु। हम भी पिता सेनाओं के यहोवा यीशु मसीह के नाम को लेकर, उसके वचन को लेकर परमेश्वर उन बुरी परिस्थितियों के विरोध में खड़े होते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से दूर हो जाओ, यीशु के नाम से दूर हो जाओ। थैंक यू फादर। आज जितने लोग बीमारी में हैं प्यारे प्रभु, जिन्हें बहुत ज्यादा शारीरिक दर्द है प्रभु, इंटरनल प्रभु बहुत ज्यादा दर्द उन्हें अपने शरीर में महसूस हो रहा है, यीशु के नाम से उस दर्द से कहते हैं जाओ इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर इसी वक्त। कैंसर नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से, पैरालाइज नष्ट हो यीशु मसीह नासरी के नाम से, हार्ट प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से, किडनी रिन्यू हो यीशु के नाम से, स्टमक हील हो यीशु के नाम से, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम दूर हो यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की हड्डियों की बीमारी दूर हो यीशु के नाम से,
स्पाइनल कॉर्ड हील हो यीशु के नाम से, घुटने चंगे हो यीशु के नाम से, आंखें चंगी हो जाएं, कान चंगे हो जाएं, मुंह चंगा हो जाए, हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाए। थैंक यू फादर, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग, नसों को, मांसपेशियों को, हड्डियों को पिता तूने चंगा किया। तेरे लोग अपने बिछौने से उठ खड़े हुए हैं प्रभु, वो व्हील चेयर से उठ खड़े हो पिता प्रभु, जो काफी समय से, काफी सालों से अभी तक नहीं चले हैं, यीशु मसीह उनके टखनों में बल दे मेरे पिता, और वो खड़े होने पाए पिता, वो चलने फिरने पाए पिता। यीशु मसीह जो बोल नहीं सकते प्रभु, उनकी जीभ को इसी समय स्पर्श करे खुदा, यीशु के नाम से हर एक गूंगापन चला जाए यीशु के नाम से प्रभु, ये बोले यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता, जितने भाई बहन मिनिस्ट्री करते हैं, सेवकाई करते हैं प्रभु, तेरे नाम को प्रभु दुनिया की छोर तक ले जा रहे खुदा, उन्हें और सामर्थ्य दे, उन्हें और बल दे, उनकी सेवकाई पर आशीष हो खुदावन, वो बहुत बड़े और फैले खुदा, क्योंकि दुनिया की छोर तक प्रभु एक एक आदमी, एक एक मनुष्य, एक एक बच्चा, एक एक बहन पिता तेरे नाम से बचाई जाए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, प्रभु बहुत तेजी से प्रभु तेरा कार्य प्रभु दुनिया की छोर तक फैले प्रभु। यीशु जितने भाई बहनों ने आपके राज्य में बोया है, आपके राज्य की उन्नति के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में तेरी बरकत हो, उनके जीवन में तेरी आशीष हो। कभी भी प्रभु ये किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो, पर ये इतने प्रॉस्पर, इतने ऊंचे लेवल पर हो कि इनका हाथ हमेशा देने के लिए बढ़े मेरे खुदावन। हाँ प्रभु, इनकी गरीबी को, इनकी कंगाली को, इनके दरिद्रपन को दूर कर मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज जितने भी लोग प्रभु प्रभु धोखे में पड़ गए प्रभु, स्कैम में फंस गए परमेश्वर खुदा, उन जाल से उन्हें बाहर निकाल मेरे खुदा, उस ट्रैप से उन्हें बाहर निकाल पिता परमेश्वर। कोई ऐसी जगह फंस गए प्रभु जहां से निकलना उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है प्रभु खुदावन, ऐसे लोगों को प्रभु उस जाल से, उस बंधन से छुड़ा मेरे खुदावन यीशु मसीह। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु पिता। इनके मन में प्रभु आज जो भी दुख है पिता, यीशु के नाम से प्रभु उस मन के दुख को दूर कर पिता प्रभु, खेदित मन वालों को तू चंगा करता है खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, आज की शाम में प्रभु आपके लोग जो रात भर सो नहीं पाते हैं प्रभु, चिंता में रहते हैं, बेचैनी में रहते हैं, शारीरिक कुछ दर्द के कारण प्रभु वो सो नहीं पाते हैं प्रभु, तो आज वो सुकून भरी नींद सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा को कर सके। धन्यवाद। जितनी प्रार्थना विनती है यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और प्रभु प्रेयर टावर में फोन कॉल के द्वारा आती है प्रभु, एक एक भाई बहन को स्मरण करते और धन्यवाद करते कि तूने उनके जीवन में कार्य किया है प्रभु, इनके बिजनेस पर, इनके खेत खलियानों पर, इनके बच्चों पर, इनके पशुओं पर तेरी आशीष हो खुदा। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते। आमीन, आमीन और आमीन।